सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है। दासी आज आप लोगों के बीच विचार लेके आई है, सदगुरु के बिना सत्य का बोध नहीं। सात संगत जी, सत्य क्या है? ये परमात्मा सत्य है। संसार की बाकी सारी चीज़ें मिथ्या हैं, क्योंकि जो चीज़ें परिवर्तनशील हैं, बदलती रहती हैं, वो मिथ्या हैं। आज हैं, कल नहीं, अभी हैं, थोड़ी देर बाद नहीं। लेकिन एक परमात्मा ही है जो कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ये घटता बढ़ता नहीं है। सत्संग जी, इस सत्य की जानकारी जो है हमें सतगुरु से होती है। सतगुरु जो होते हैं परमात्मा का मैसेज लेकर के, संदेश लेकर के धरती पर अवतरित होते हैं और मानव मात्र का उत्थान करने के लिए अपना संदेश देते हैं। और जब मानव जो है किसी संत महात्मा की प्रेरणा से सदगुरु के चरणों में समर्पित होता है, अगर बैठता है कि हे सच्चे पातशाह, हमारी झोली में ब्रह्मज्ञान की दात डालो अर्थात हमें सत्य की जानकारी कराओ, तो सदगुरु जो है अपने आने वाले उस जीवात्मा को सत्य की जानकारी करा देते हैं, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान दे देते हैं। जब हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तब हमें परमात्मा की जानकारी हो जाती है कि परमात्मा हमारे सहेरक से भी निकट है। ये परमात्मा है, ये माया है, ये मायापति है। तब हम जो है इसमें जो है अंतर समझने लगते हैं। नहीं तो इसके पहले हम संसार की सारी चीज़ों को, कभी पेड़ों को, कभी मठों को, मंदिरों को, और सूरज को, चाँद को आदि को हम भगवान मानते थे और आदि की हम पूजा किया करते थे, जो कि ये भगवान नहीं है। ये भगवान के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं। आज हैं, कल नहीं है। ये परिवर्तनशील हैं, ये घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि घटने बढ़ने वाली परिवर्तनशील वस्तुएं परमात्मा नहीं हो सकती हैं। परमात्मा तो अडिग है, अडोल है, अजन्मा है। इसलिए जो है हम इसके पहले अंतर नहीं जानते थे, लेकिन सदगुरु की कृपा से ये जानकारी हमें मिली कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे प्रकृति के द्वारा बनी हो, चाहे जो है किसी इंसान के द्वारा बनी हो, ये सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो ये है जो निराकार है। सत्संग जी, जब हमें ये पता चल जाता है तब जो है हमारे अंदर जो हमारी खोज होती है परमात्मा को पाने की, वह खोज पूरी हो जाती है और हमारा मन जो है संतुष्ट हो जाता है। तो सत्संगत जी, अपने मन को हम दुनियावी चीज़ों के तरफ से इस तरह से खींच लेते हैं कि जैसे एक कछुआ होता है, अपने बचाव के लिए अपने जो है सिर को इस तरह से अपने शरीर में समेट लेता है कि उसके ऊपर फिर चाहे जितना प्रहार किया जाए उस पर चोट नहीं आती है। सत्संगत जी, ये परमात्मा हर पल हमारा साथ देते हैं, हर पल एक पल भी नहीं छोड़ते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मेरी तरफ एक कदम आता है मैं उसकी तरफ 100 कदम आता हूँ। कहने का मतलब है जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम एक बार याद करते हैं तो परमात्मा तो हर पल हमें याद करते हैं। एक छोटा सा बालक एक बार समुद्र के किनारे रेत पर टहल रहा था। पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे 4 पैरों के निशान बन रहे हैं। फिर उसने जो है देखा कि 4 पैर किसके हो सकते हैं, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। उसने फिर विचार किया कि 2 पैर परमात्मा के हो सकते हैं, परमात्मा मेरे साथ चलते हैं। मैंने सुना है कि परमात्मा हमेशा साथ चलते हैं। सत्संग जी, कुछ समय के बाद वो जो है उसका धन वैभव छीड़ हो गया। वो बहुत आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गया। उसके पड़ोसी, नात, रिश्तेदार सभी ने उसका साथ छोड़ दिया। कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था। वो बहुत दुखी था, खिन्न था। वो समुद्र के किनारे जाकर टहल रहा था। टहलते टहलते उसके दिमाग में आया, पीछे मुड़कर देखा तो केवल 2 पैरों के निशान। वो चिल्लाने लगा कि हे परमात्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? ये 2 पैरों के निशान तो मेरे होंगे, आप कहाँ चले गए? आप मेरे ऊपर बहुत दुख है। संसार के लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है।
आप क्यों मेरा साथ छोड़ दिए? आप तो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। इतने में परमात्मा आकाशवाणी करते हैं कि हे बालक, वो पैरों के निशान मेरे हैं, तुम्हारे पैर के निशान नहीं हैं। मैंने तो तुम्हें गोद में उठा रखा है, जिससे तुम्हें इस दुख में और दुख दुख ना उठाना पड़े। मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए अपने गोद में रख लिया हूँ, जिससे तुम्हें कोई हानि ना हो। साध संगत जी, वह बालक बोला, हे परमात्मा, आप ही ऐसे हो। संसार में इस संसार वाले तो मुख मोड़ लेते हैं, केवल तुम्हारा सहारा है। तुम दिनों दुखियों को सहारा देने वाले हो, सबका कल्याण करने वाले हो। साध संगत जी, कहने का भाव है, हम परमात्मा का हर पल एहसास करें, हर पल जो है एहसास करें। एक बार जो है किसी बहन ने सदगुरु से वरदान मांगा। माता कुंती ने साध संगत जी भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती, जो चाहो वो मांग लो। कुंती ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे को वरदान देना चाहते हैं तो मैं वो कहती हूँ, मांगती हूँ कि मेरे एक दुख समाप्त हों तो दूसरा दुख आ जाए, दुख कभी समाप्त ना हो, एक के बाद एक आता रहे। साध संगत जी सुनने वाले आश्चर्यचकित हो गए और भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हुए। पूछा, ये कुंती, ये क्या मांग रही हूँ? कुंती ने कहा, हे प्रभु, जब दुख होता है तब तुम हमेशा पास रहते हो, हमेशा सहारा दिए रहते हो, हम तुम्हें याद करते हैं। और जब हमारे पास सुख होता है तो हम आपको भुला देते हैं, और आप भी हमारा हम जब भुला देते हैं तो आप भी हमारा साथ छोड़ देते हो। इसलिए मुझे दुख चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये दुख मांग रही हूँ। साध संगत जी, कहने का भाव है, जो भगत होते हैं, जो पूर्णता भगत होते हैं, परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं, परमात्मा के अलावा कुछ मांगते ही नहीं हैं। और जो है परमात्मा में ही अपने को समा देना चाहते हैं। आइए साध संगत जी, हम ब्रह्मज्ञानी संत हैं, हमारी भी मांग ऐसी ही हो, हमें परमात्मा चाहिए। अगर परमात्मा हमारा है तो हमारी दुनियावी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा के द्वारा बनाई गई हैं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।